राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। तो सबसे पहले मैंने नाम ये रात में ही मैंने इसको क्या कहते हैं सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं मूली के पत्ते। तो मैं उसे काट के और रख दी थी मैंने रात में ही साफ करके। अब बस मुझे धोना था इसे, तो मैंने फ्रिज से निकाल ली हूँ इसे। और इसे अच्छे से 3-4 पानी से धो ली हूँ। उसके बाद में फिर एक पानी से और धोऊंगी अभी मैं। और उसे धोने के बाद में अब मैं ना आ गई हूँ, तो मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है मुझे। तो मैं ना ऐसे कूट लूंगी इसको। तो सबसे पहले लहसुन को छील ली हूँ मैंने, उसके बाद में अब अदरक को भी अच्छे से छील लूंगी। और फिर छिलने के बाद इसे इसे बारीक बारीक ऐसे काट लूंगी, और कूटते अच्छे से बनेगा ना इसलिए। उसके बाद में हरी मिर्ची भी ली हूँ मैंने थोड़ी सी, और उसको तीनों चीज को मिला के और अच्छे से कूट लूंगी। और फिर मैंने ले ली हूँ आटा। आटे में मैंने डाल दी हूँ ये जो मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाई हूँ, उसे डाल दी हूँ। उसके बाद में फिर नमक, और फिर मैंने इसमें डाली हूँ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, और पिज़्ज़ा वगैरह का जो भी जो मेरे पास रखा था थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में मैंने इसे ना इसमें मैं ये पत्ते डाल दूँगी। और फिर इसे अच्छे से गूँथ लूँगी। तो ना मेरे पास में और जो बेसिक मसाले ना मैं तो वो नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ राशि के लिए। तो फिर मैंने सोची क्या ही डालूँ मैं उसके लिए। फिर मेरे हस्बैंड को भी खाना था, तो यही फिर मैंने बनाई हूँ आखिरी पे। पर मुझे बनाना था सब्जी और रोटी। मैंने सोची थी गोभी की सब्जी और रोटी बना दूंगी, पर वो बोल रहे थे कि मुझे यही ले जाना है, तो मैंने फिर उनके लिए भी यही बना दी हूँ। और रात की ना बची है इडली सांभर वगैरह बचा है, तो वो भी काम आ जाएगा। तो बस आज यही पराठे बनने वाले हैं सिंपल से। तो मैं जल्दी से इन्हें बना लेती हूँ। और टेस्ट तो बहुत अच्छा था, भला ही मैंने इसमें कुछ नहीं डाली हूँ, पर ना इतना ये ऑर्गेनो वगैरह का टेस्ट ही इसमें इतना अच्छा आ गया था ना। पहली बार ट्राई करी हूँ मैंने। आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। फिर नेक्स्ट बार मैं इसमें ना जो ये पत्ते और मूली है ना उसको ना उबाल के फिर बनाऊंगी, तो वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगी मैं। और ये ना टेस्ट में बहुत अच्छे बनते हैं। और ऐसी हरी ग्रीन चीज़ें तो ना खाते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो बस ऐसे ठंड के मौसम में ही मिलती है ना, तो इसे खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और फिर गर्मी में कहाँ ये सारी चीज़ें मिलती है, इसलिए खाते रहो। जो मिलता है ना समय पे उसे सारी चीज़ें खाना चाहिए। हर मौसम के हिसाब से जो भी मिले सारी चीज़ें खाते रहना चाहिए। तो बस इसी के साथ फिर उसके बाद मैंने अब आ गई हूँ, तो पानी गर्म कर ली हूँ मैंने। पानी पीकर अब मैं आई हूँ, तो चाय भी बन चुकी है। तो जब चाय छना लेती हूँ और चाय भी ले जाके आराम से बैठ के पी लूँगी मैं। और पराठे मेरे तो आधे बन गए थे, आधे मैंने छोड़ दी थी बनाना, बाकी फिर मैं बाद में बनाते रहूँगी। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दी मैंने, और वो जा चुके हैं। और रियांशी देख रही थी टीवी, और उसे मैं ना थोड़ा बहुत कुछ खिला के पहुंचाती हूँ, तो वो बिस्तर से तो उठने वाली नहीं है। तो मुझे ना यहीं पे खिलाना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि अगर बच्चे ना ऐसे भूखे जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए मैं जहाँ बच्चे का मन करे ना वहीं उन्हें खिला देना चाहिए। और आप देख रहे हो कितने नाटक कर रही है, वो नहीं खाना चाहती है, क्योंकि उसको ना ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। वो बिस्किट टोस्ट यही सारी चीज़ें मांगती है। तो बस मैं उसे ऐसे ही बहला फुसला के खिला रही हूँ कैसे भी करके, तो वो खाएगी। उसे खिलाने में मुझे कम से कम अभी आधा 1 घंटा लग जाता है। और उसे खिलाने के बाद में फिर मैं उसे तैयार करूँगी और फिर स्कूल छोड़ के आऊँगी। तो अब मैं जल्दी से खिला देती हूँ, फिर भी खाने के लिए नहीं होती। देख रहे हो उसका चेहरा कैसा बना हुआ है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो इसलिए मैं उससे ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ, क्योंकि ना ठंड में फिर बच्चों को सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। तो इसलिए फिर मैंने उसे उड़ा दी हूँ, खिला दी हूँ। उसके बाद में उसे नहला के और तैयार करके मैंने पहुँचा के आ गई हूँ। और अब मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस मैंने ना पोंछी नहीं थी, क्योंकि फिर चाय वगैरह बनी थी ना, तो उसके बाद में फिर टाइम नहीं मिल पाया था। तो बस सब गैस साफ़ कर ली मैंने, और जितने भी बर्तन निकले ना ना पहले धो धो के और साइड में कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन ऐसे में ना साफ़ हो जाते हैं अच्छे से। और फिर वापस से सिंक में डाल के और अब मैं इसे अच्छे से घस लूँगी, तो ऐसे में बर्तन जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। तो बस अभी से घस घस के रख देते जाऊँगी मैं, और फिर धो लूँगी। और उसके बाद में मुझे झाड़ू पोछा कपड़े भी मैं साथ में ना लगाते जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मैंने बेडशीट और सोफ़े के कवर जो धुलने के लिए डाली हूँ, जो मैंने पहले निकाल के रखी थी ना कल, वो आज धुल रहे हैं, क्योंकि कल मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया था। क्योंकि ठंड के कपड़े जो बहुत सारे हो गए थे, तो कल मैंने उन्हीं को धोई थी। तो इसलिए ना मुझे ना
कल ये बेडशीट वगैरह से सोफ़े के कवर धोने का टाइम नहीं मिल पाया था, तो फिर मैंने उसे आज धोई हूँ और फिर यहाँ पर बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके हैं। अब मैंने जो गैस साफ़ करी थी वो कपड़े को अच्छे से धो के और इसे भी डाल दूँगी मैं धूप में, और फिर मैंने ला ली हूँ ये सब्जियों को धूप में, अभी मैं डालूँगी बाद में कपड़े को। और फिर ना मैंने सब्जी वगैरह भी ला ली हूँ साथ में सब्जी को, ये तो मिर्ची और धनिया है जो पुराना रखा हुआ था ना, उसी को धो के मैंने रखी वापस से, क्योंकि मुझे चटनी बनाना है। बाकी जो भी सब्जी लाए थे उसे धो के मैंने रख दी हूँ, और वो सूखेगी जब तक मेरा ना घर का काम होते रहेगा, और फिर मैं उसे तोड़-ताड़ के जितनी भी तोड़ने वाली सब्ज़ी रहेगी ना उसे तोड़ के रख दूँगी। और यहाँ पर अब ना मैं सोफ़े को भी अच्छे से झटक लेती हूँ, क्योंकि धूल हो जाती है ना, तो मैंने झाड़ू से ही झटक ली हूँ आज। और सारी चीज़ों को झटकने के बाद में फिर मैं ना अब आ गई हूँ, तो मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और बेड के नीचे से भी अच्छे से लगा लूँगी। इस झाड़ू से ना बहुत अच्छे से बेड के नीचे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये लंबी हो जाती है। तो मैं ना हमेशा यही वाली झाड़ू लाती हूँ, ये बहुत काम की रहती है, इससे ना अच्छे से झाड़ू लगाते बनती है, अंदर तक अच्छे से चले जाती है ना, तो बस अंदर से मैं अच्छे से कचरा निकाल लेती हूँ इसी से। तो फिर उसके बाद में ना अब किचन में झाड़ू लग चुकी है, और अब ये सामने भी लगा लूँगी मैं, और फिर बेडरूम में लगा लूँगी, और फिर यहाँ से मैं बाहर जाके भी लगा ली हूँ, और उसके बाद मैं अब यहाँ पर आके इस रूम में भी मैंने पूरे अच्छे से लगा ली हूँ। और उसके बाद में अब यहाँ पर बाहर भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। और कल के कपड़े सूख रहे हैं, और अब ये नए फिर से निकल गए हैं कपड़े बेडशीट वगैरह, तो इन्हें भी डाल दूँगी मैं बाहर ले जाके। और मैं ना जितने भी कपड़े हैं उन्हें फिर ना निचोड़ने के लिए अलग से एक टब में पानी निकाल ली हूँ। जो फ़िल्टर का छनता है ना वो इसी में टब में कर ली हूँ मैंने जमा, और इसी पे अब मैं ना उजाला डाल दी हूँ थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा डाली हूँ मैंने इसमें कम्फर्ट भी डाली हूँ मैंने थोड़ा-सा, इससे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो फिर मैंने इसलिए थोड़ा-थोड़ा डाल दी हूँ। और उसके बाद में अब मैं पूरे कपड़ों को निचोड़ लूँगी। ये है ना सोफ़े के कवर है, तो इसे अच्छे से निचोड़ के और फिर अब सुखा ली हूँ मैंने और धूप में डाल के आ गई हूँ। मेरे ना इसी साथ-साथ में काम बहुत सारे होते रहते हैं, जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ। अगर मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी ना तो वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर मैं बीच-बीच में ना सारे काम को बिना रिकॉर्ड करे ही करते जाती हूँ। तो कपड़े वगैरह ना बहुत सारे निकले थे, और फिर मैंने उन्हें डालते गई हूँ, और फिर उसके बाद में अब पोछा भी लगाते जा रही हूँ मैं साथ में। तो पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लूँगी, बालकनी वगैरह में भी लगा लूँगी। पूरा अच्छे से पोछा लगाने के बाद में फिर मुझे नहाना है, और नहाने के पहले ना मैं फेस मास्क बना लेती हूँ, और फिर नहा के आके पूजा वगैरह करने के बाद में ना फिर मैं फेस मास्क लगाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ, ये हल्दी है जो कच्ची हल्दी आती है ना वो है, तो इसे मैं अच्छे से कूट लूँगी, और फिर ना ये चेहरे पे लगाऊंगी, क्योंकि इससे बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। तो इसमें मैं थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाऊंगी, और थोड़ा-सा गुलाब जल, और आप चाहे तो इसमें ना कच्चा दूध भी मिला सकते हो। पिछली बार मैंने कच्चा दूध मिला के लगाई थी, तो बहुत अच्छा वो चेहरा मतलब अच्छा सॉफ्ट-सॉफ्ट हो गया था और अच्छा भी हो गया था। तो आप भी चाहे तो इसमें दूध भी मिला सकते हो, और फिर मैंने ये 3 चीज़ ही मिलाई हूँ, और इसे मिक्स करके रख दूँगी मैं, और फिर उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी। नहा के अब आ गई हूँ मैं। तो अब मैं मुझे ना भगवान जी को नहलाना है, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं करी हूँ, मेरे हस्बैंड ने पूजा करके चले गए थे, और फिर अब मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ आराम से, बिल्कुल पूरा काम हो जाता है ना उसके बाद में 1 घंटा तो पूरा मुझे ना पूजा में लग जाता है, क्योंकि टाइम बचता है तो फिर मैं पूजा में लग जाती हूँ। और पूजा वैसे भी आराम से ही करना चाहिए, जल्दबाजी में पूजा ना अच्छे से नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैं ना आराम से पूरा काम करके फिर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान को भी नहला दी हूँ, उसके बाद में अब मैं ना दीपक जला लेती हूँ। एक दीपक मैं ऊपर भी रखती हूँ, क्योंकि मैंने ना अब ऐसा कर दी हूँ ना, यहाँ पे ना फ्रिज रखी हुई थी, तो फ्रिज ना अच्छे से चालू नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे बोर्ड का कुछ दिक्कत आ रही थी, तो फिर मुझे ना वापस से भगवान को यहीं पे से जमाना पड़ा, क्योंकि ना फिर फ्रिज की जगह और कोई समझ नहीं आ पा रही थी, तो फिर मैंने इस वापस से यहीं पे भगवान को कर दी हूँ, मंदिर यहीं पे सेट कर दी हूँ, और फ्रिज को उस साइड कर दी हूँ, उधर भी बोर्ड है, तो वहाँ से फ्रिज ना अच्छे से चालू हो गई थी, तो वो बोर्ड अच्छा है। तो बस अब यहाँ पर अब मैंने कलश का पानी भी चेंज करी हूँ, नारियल चेंज करी हूँ मैंने आज, और आज मंगलवार है तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो फिर मैंने ना मंगल दिन देख के करना पड़ता है, कलश का पानी वगैरह चेंज करना पड़ता है ना, और तो इसलिए, और मेरा नारियल तिलक गया था, तो इसलिए फिर मैंने ना चेंज कर दी हूँ, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा।
तो सारे भगवान को मैंने फूल भी अच्छे चढ़ा दी हूँ, और फिर उसके बाद में अब भक्ति भाव से भोग लगा देते हैं, और इधर भी लगा देती हूँ मैं, और ऊपर भी मैंने थोड़ा-सा लगा दी हूँ, और अब यहाँ पर भी लगा दूँगी मैं। और थोड़ा-सा तो जो भी मेरे पास था ना, मैंने वो सारी चीज़ें ले ली हूँ और लगा दूँगी मैं। सिंघाड़े है और चीकू है और मिश्री है, और दूध भी है, कान्हा जी के पास में मैंने दूध रखी हूँ, और फिर यहाँ पर अब मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में ना मुझे अब सब्जियाँ तोड़ना है, और मैंने फेस मास्क लगा ली हूँ। उसके बाद में अब आ गई हूँ मैं, तो थोड़े से ना सिंगाड़े को भी खा लूँगी मैं, और उसके बाद में सब्जियाँ तोड़ लूँगी, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय।